नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो रीट मुख्य परीक्षा है वो 25, 26, 27 और 28 फरवरी को होने वाली है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूँ सेकंड मॉडल पेपर, जो दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। सेकंड पेपर दोस्तों यानी सेकंड जो मॉडल पेपर है ये हमारा यानी कि राजस्थान का जो संपूर्ण सिलेबस है उस पर आधारित आपको मैं 50% दोस्तों इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, जिसमें दोस्तों यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी शामिल होगी, यानी कि हिस्ट्री होगा, और इसका कला कला और संस्कृति दोस्तों वो, और राजस्थानी भाषा यानी कि जो पहला जो पार्ट है दोस्तों यानी राजस्थान जीके का, वो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कंप्लीट दोस्तों सिलेबस पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है दोस्तों। तो जरगा पर्वत किस जिले के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा दोस्तों यानी कि डी, उदयपुर जिले के अंदर क्या है, जरगा पर्वत स्थित है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1431 मीटर दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई है। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर यानी कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों अधिकांश जो वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, वो होती है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों से। यानी दोस्तों जैसे कि ये इंडिया है अपना, ठीक है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो सर्वाधिक बात करते हैं दक्षिण की तरफ, तो दोस्तों यानी कि अरब सागर की धाराओं से होती है। लेकिन दोस्तों यानी कि जो राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में बात करते हैं तो दोस्तों यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो पवनें होती है इधर ये शाखा, उससे दोस्तों यानी राजस्थान के अंदर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ये देखिए। राजस्थान में जंतु आल्यों के संदर्भ में सत्य युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों राजस्थान के जंतुआलय दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यानी कि बीकानेर। बीकानेर जो है जंतुआलय उसकी स्थापना 1922 के अंदर हुई थी। और दोस्तों यानी कि 1872 में नहीं हुई थी दोस्तों। जयपुर जो जंतुआलय दोस्तों उसकी स्थापना 1876 के अंदर हुई थी। उदयपुर जो जंतुआलय दोस्तों उसकी जो स्थापना हुई थी 1878 के अंदर हुई थी, और ये 1922 के अंदर होगी। और जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर की जो जंतुआलय है वो तो 1936 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और एक और दोस्तों एक जंतुआलय और है वो है कोटा। इस जंतुआलय की स्थापना 1954 के अंदर हुई थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय दोस्तों, जिनके आपके सामने उपस्थित है। कब कब स्थापना हुई थी? प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने उपस्थित है। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट आई थी 2021 की दोस्तों। उसके अनुसार राज्य में कुल वन एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र बताना है दोस्तों। यानी कि कुल बताना है कि वन और जो वृक्ष आवरण है दोस्तों उनसे आच्छादित क्षेत्र कितना है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 25,388 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है। बात करते हैं दोस्तों वनों से, तो वन आवरण कितना है यानी कि 16,654 प्लस दोस्तों यानी कि वृक्षों का आवरण की बात करते हैं तो वृक्षों का आवरण है यानी कि 8,733 वर्ग किलोमीटर। इनको जोड़ने पर दोस्तों कितना जाएगा, यानी कि 25,388 वर्ग किलोमीटर जाएगा। टोटल बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान का यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों उस पर यानी कि 7.4% दोस्तों क्या है, वन और जो वृक्ष दोस्तों वो आच्छादित है। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है दोस्तों? राजस्थान का नंदकानन कौन सी झील कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों सिलीसेट झील। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का नंदकानन किसे कहलाती है? सिलीसेट झील कहलाती है दोस्तों।
प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दोस्तों टोटल हम इसके अंदर करेंगे 50 प्रश्न। आपके कितने सही है ज़रूर बताना है दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके। ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 50 प्रश्न दोस्तों आपको मैं करवा रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक तरीके से दोस्तों ये प्रश्न यानी कि सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। अजान बांध किस जिले में स्थित है? तो अजान बांध बताना है दोस्तों किस जिले के अंदर स्थित है अजान बांध। तो आप सभी को पता है अजान बांध दोस्तों भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है दोस्तों। यानी कि ये है इसका जो निर्माण है दोस्तों गंभीरी नदी पर जो जाट शासक है सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। और इसका जो पानी है दोस्तों इस बांध से जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जलापूर्ति की जाती है। कौन सा? भरतपुर के अंदर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जलापूर्ति की जाती है इस बांध से, भरतपुर भरतपुर के अंदर अजान बांध से। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है दोस्तों? तो सीता माता अभ्यारण्य से दोस्तों जाखम नदी बहती है प्रतापगढ़ से निकल करके, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो जाखम नदी है वो कहाँ से निकलती है? भंवर माता पहाड़ी दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर भंवर माता यानी कि भंवर माता पहाड़ी है प्रतापगढ़ के अंदर, वहाँ से निकलती है दोस्तों। वो है बाम्बोरा गांव से, ठीक है। बाम्बोरा गांव है दोस्तों छोटी सादड़ी, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो जाखम बांध है सीता माता अभ्यारण्य बहती है, और जो जाखम है दोस्तों जाखम नदी पर दोस्तों एक जाखम बांध बना हुआ है, उसकी जो ऊंचाई वो 81 मीटर है। यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। प्रश्न आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि नि- निम्न में से यानी कि मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है दोस्तों। यानी कि निम्न में से किस मृदा में कार्बोनेट की कमी है? किसकी कार्बोनेट की कमी है किंतु अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है दोस्तों? वो कौन सी है दोस्तों मिट्टी? वो है यानी कि लाल और पीली मृदा दोस्तों। लाल और पीली मृदा है दोस्तों, ये है यानी लाल और पीली मृदा यानी सवाई माधोपुर के, ये सवाई माधोपुर है दोस्तों। सवाई माधोपुर के कौन से क्षेत्र के अंदर? यानी कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और भीलवाड़ा के भी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और अजमेर और सिरोही जिलों में ये पाई जाती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? तो राजस्थान में कौन सी जनजाति की बात करते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है? तो आप सभी को पता है यानी कि मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीणा जनजाति। और उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बात करते हैं तो वो है जयपुर के अंदर। यानी कि मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर के अंदर। उसके बाद में दोस्तों यानी कि पाई जाती है दौसा के अंदर। दौसा की बात उस बाद में सवाई माधोपुर के अंदर। और सवाई माधोपुर के बाद में दोस्तों यानी कि करौली और उदयपुर के अंदर दोस्तों ये इसकी जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और उसके बाद में दोस्तों यानी कि भीलों का नंबर आता है। सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनजाति की बात करते हो मीणा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो ये जो नीति है 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। प्रोत्साहन नीति थी दोस्तों 2019 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर। राजस्थान सरकार के द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग कौन सा है? खान एवं भू विज्ञान विभाग का निदेशालय किस जिले में स्थापित किया है दोस्तों? निदेशालय बताना है किसका? खान एवं भू विज्ञान विभाग का निदेशालय किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर चला जाएगा यानी कि उदयपुर के अंदर दोस्तों स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 12 देखिए। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे एग्जाम के लिए। रीट मुख्य परीक्षा दोस्तों यानी कि कल यानी कि दोस्तों 14 14 दिसंबर को यानी कि
जो निदेशालय दोस्तों यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों, उसने क्या कर दिया है, विज्ञप्ति जारी कर दी है। और यानी कि वर्गीकृत कर दिया गया है पोस्ट, जो पोस्ट है कितनी कितनी किस विषय के अंदर पोस्ट है। और जो एग्ज़ाम की डेट रखी है वो है 25, 26, 27, 28 फरवरी को दोस्तों ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो जी जान लगा करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और ये डेली दोस्तों यानी कि डेली ये 50 क्वेश्चन तो आपको देखने ही है, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों में से दोस्तों आपको प्रश्न मिलेगा वहाँ पर, बहुत क्वेश्चन मिलेगा। डेली एक सेट करवाएंगे हम, एक मॉडल पेपर आएगा 50 क्वेश्चनों का। और आपको पता है कि यानी कि 50 क्वेश्चन यानी इससे संबंधित यानी कि जितने भी राजस्थान जीके, तो 50 क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ और इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी कि 27 सितंबर 2021 को ये लोकार्पण किया गया था। कौन सा? राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किन सोलर पार्क का विकास किया गया है दोस्तों? तो फलोदी पोखरण यानी कि फलोदी पोखरण के अंदर सोलर पार्क 750 मेगावाट का, बिल्कुल सही बात है। फतेहगढ़ फेज 1 भी 1500 मेगावाट का किया गया है। नोख जो सोलर पार्क है दोस्तों 925 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 40 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जो रेल नेटवर्क है दोस्तों राजस्थान का कौन से रेलवे जोन के अंदर आता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो रेल नेटवर्क है वो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर आता है। जैसे दोस्तों यानी कि ये भारत है, तो हमारा राजस्थान इस क्षेत्र के अंदर आता है, तो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के अंदर दोस्तों राजस्थान का रेल नेटवर्क आता है। ठीक है। यानी कि टोटल बात करते हैं कितने जोन है, 5 जोन है। 5 जोन रेलवे के कितने जोन है, भारतीय रेलवे जोन 5 जोन है दोस्तों, जिनमें से एक जोन है दोस्तों जयपुर के अंदर, जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन यहाँ पर आता है। दूसरा है दोस्तों उत्तर रेलवे, वो है दिल्ली के अंदर। ठीक है। तीसरा है दोस्तों पश्चिम रेलवे, वो है मुंबई के अंदर। और पश्चिम मध्य रेलवे है जबलपुर के अंदर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के अंदर दोस्तों ये आता है। यानी कि 5 रेलवे क्षेत्र दोस्तों। और राजस्थान के अंदर जो राजस्थान उत्तर पश्चिम रेलवे है दोस्तों, राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 14 जून दोस्तों, 14 जून 2002 को स्थापना की गई थी। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज लाइन किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नैरो गेज लाइन दोस्तों, तो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो चलती है वो 89 किलोमीटर चलती थी, लेकिन दोस्तों यानी कि प्रेजेंट के अंदर ये क्या है, बंद है। ये प्रेजेंट के अंदर बंद है। धौलपुर से दोस्तों यानी कि धौलपुर से बाड़ी होते हुए, धौलपुर से बाड़ी होते हुए तांतपुर और समर्थपुर तक जाती है दोस्तों, समर्थरपुर तक जाती है। ठीक है। 89 किलोमीटर तक चलती है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 60 नंबर देखिए। पूरा का पूरा दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों ये 50 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 16वां देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना कौन सी 2011 की है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है दोस्तों, साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के साथ क्रम में चिन्हित कीजिए दोस्तों। यानी कि साक्षरता दर यानी कि वृद्धि दर किसके अंदर हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर, फिर कम किसके अंदर, फिर कम किसके अंदर, फिर कम किसके अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आपके सामने उपस्थित है ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर पाई गई है वो है कोटा के अंदर, कोटा के अंदर, फिर जयपुर के अंदर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, अलवर। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। कोटा के अंदर जो वृद्धि दर पाई गई है वो है दोस्तों यानी कि 76.66%। जयपुर की बात करते हैं दोस्तों, जयपुर के अंदर 75.5% वृद्धि दर्ज पाई गई है। उसके बाद झुंझुनू के अंदर पाई गई, फिर सीकर, फिर अलवर के अंदर दोस्तों। ठीक है। यह है जनगणना 2011 के अनुसार। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में 2011 की जनगणना, ये है दोस्तों यानी जनगणना जनगणना से, यानी कि आपको पता है कि सारे के सारे प्रश्न यानी कि अलग अलग टॉपिक से आपको दिए जा रहे हैं, यानी कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है दोस्तों? तो मैंने बताया दोस्तों कि जनजाति की बात कर रहा है,
जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक नंबर पर कौन सी है? मीना सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 80 नंबर देखिए। लाल काले मृदभांड बाली संस्कृति, अब यह है दोस्तों यानी सभ्यता से संबंधित, यानी कि सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। लाल काले मृदभांड बाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि लाल काले जो मृदभांड है दोस्तों, वो यानी कि आहड़ सभ्यता दोस्तों, ये कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। आहड़ सभ्यता को दोस्तों यानी किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करते हैं यानी कि इसकी खोज की बात करते हैं 1953 में, यानी कि 1953 में की थी। किसके द्वारा? यानी कि ये पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। खोज की थी किसने? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उत्खनन करवाया था यानी RC अग्रवाल ने 1954 में। और उसके बाद में 1961-62 में दोस्तों किसने करवाया था? HD सांकलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 देखिए। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, यानी कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्राप्त हुए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1952 में की गई थी दोस्तों। किसने की थी? श्री अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। किसने? अमलानंद घोष ने। और ये वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर दोस्तों स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 20 देखिए। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है दोस्तों वो है यानी कि कांतली नदी। ये कांतली नदी कहाँ बहती है? सिक्कर से लेकर के दोस्तों यानी झुंझुनू की तरफ जाती है दोस्तों। तो कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता दोस्तों बसी हुई है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। इसका उत्खनन करवाया था दोस्तों 1977-78 के अंदर करवाया था दोस्तों। किसने? RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। प्रश्न आपके सामने 21 देखिए। सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सारंगपुर युद्ध है 1437 ईस्वी में हुआ था, किन राज्यों के मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था दोस्तों मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। किन किन के बीच? मेवाड़ और मालवा है दोस्तों, उनके बीच में हुआ था ये युद्ध। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1437 के अंदर हुआ था। ठीक है, प्रश्न आपके सामने मेवाड़ और मालवा के बीच हुआ था दोस्तों। जो महाराणा कुंभा था, मालवा पर आक्रमण किया था दोस्तों। मालवा पर आक्रमण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। और महमूद खिलजी था दोस्तों, उसकी पराजय हुई थी इसमें। प्रश्न आपके सामने 22। कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाने चाहते थे? तो आप सभी को बताएं कोटा के महाराज, तो कोटा क्षेत्र किसके अंदर आता है? हाड़ौती संघ, यानी कि हाड़ौती का संघ बनाना चाहता था। कौन? कोटा के महाराज थे भीम सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि कोटा को मिलाकर के और एक है बूंदी को मिलाकर और झालावाड़ राज्य को मिलाकर के बृहद कोटा बनाना चाहता था वो। ठीक है, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा कि डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? क्या है? डाबी और जीवनी सामंतों की एक श्रेणी है दोस्तों, वो राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों यानी कि जैसलमेर के अंदर प्रचलित है ये। डाबी क्या है दोस्तों? यानी कि डाबी कहते हैं बाई को। डाबी किसको कहते हैं? बाई को कहते हैं। और जो जीवनी होती है दोस्तों वो दाई को कहते हैं। तो बाई और दाई, बाई को डाबी कहा जाता है और जीवनी को कहा जाता है दाई। ये सामंतों की श्रेणी राजस्थान में दोस्तों जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं कि 24 देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों? तो किस राजपूत राजा को कहा जाता है? यानी कि राणा कुंभा को दोस्तों यानी कि स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए।
यानी कि जो महाराणा कुंभा है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और कुंभलगढ़ के अंदर एक और दुर्ग है दोस्तों, कटारगढ़। ये इसका क्या है, कुंभा का निवास थे, कटारगढ़ के अंदर रहते थे। प्रश्न आपके सामने 25 देखिए, हम्बीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो प्रारंभिक नाम था दोस्तों रणस्तंभपुर दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यानी कि अरावली पर्वतीय श्रृंखला से घिरा हुआ एक विकट दुर्ग है। कौन सा, यानी कि रणस्तंभपुर, रणथंभौर दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 26। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यानी कि नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल है जिसका नाम है सुनहरी कोठी दोस्तों, उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था, सुनहरी कोठी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 27 देखिए दोस्तों, सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातोड़ी तीज को दोस्तों कहा जाता है कजली तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कजली तीज भी इसे कहा जाता है। पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों ये सातोड़ी सातोड़ी तीज है वो मनाई जाती है। यानी कि भाद्रपद और प्रश्न कृष्ण पक्ष है, पक्ष कौन होता है, कृष्ण पक्ष, यानी कि महीने का शुरुआती 15 दिन कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि सातोड़ी तीज। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, यानी कि जो त्योहार है उनसे संबंधित प्रश्न है। यानी कि कंप्लीट दोस्तों 50 क्वेश्चन है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। हिस्ट्री हुआ या पॉलिटी हुआ, जो भी राजस्थान जी के ज्योग्राफी हुआ, कला संस्कृत हुआ, कंप्लीट राजस्थान की बोलियां है दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों 50 प्रश्न आपको मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है मॉडल पेपर, यानी कि सेकंड नंबर का मॉडल पेपर है 50 क्वेश्चन का। आदिवासियों का कुंभ दोस्तों किस मेले को कहा जाता है, तो आप सभी को पता है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। वेणेश्वर मेला दोस्तों डूंगरपुर में बढ़ता है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, यानी कि वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। प्रतिवर्ष का बढ़ता है दोस्तों, ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला बढ़ता है। प्रश्न है आपके सामने देखिए 29, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो ये तो सभी को पता है कि प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है घूमर दोस्तों। घूमर लोक नृत्य दोस्तों, जो घूमर है दोस्तों उसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, यानी कि घुम से हुई है, यानी कि घुम शब्द से हुई है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति है वो घुम शब्द से हुई है दोस्तों, और जिसका जो अर्थ होता है लहंगे का घेर दोस्तों। लहंगे का घेर दोस्तों इसका अर्थ होता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 30 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती, किसकी बात कर रहा है, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों। तो उमर फारूक मेवाती का जो क्षेत्र है दोस्तों वो है संगीत से संबंधित थे। किससे, संगीत से संबंधित थे उमर फारूक मेवाती दोस्तों। ये जो उमर फारूक मेवाती है ये है दोस्तों यानी तत्वाद भपंग दोस्तों, जो भपंग है वो बजाते ही, भपंग है दोस्तों उसके बजाते हैं ये। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 31, कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है दोस्तों। अब बताना आपको कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है। तो कमायचा दोस्तों कौन सी जाति बजाती है दोस्तों, ये कमायचा का संबंध है यानी कि मंगनियार जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कमायचा दोस्तों क्या है, एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है, तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों कमायचा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही दोस्तों यानी गजब शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊँ, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। कौन सी शैली है दोस्तों, चित्रकला की कौन सी शैली को डॉक्टर फैयाज अली को है दोस्तों प्रकाश में लाने की। तो कौन सी शैली लेकर के आए थे वो प्रकाश के अंदर, यानी कि प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर फैयाज अली को। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है किशनगढ़ शैली दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 33 देखिए दोस्तों,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला दोस्तों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, का संबंध किस स्थान से है दोस्तों? प्रसिद्ध मीनाकारी है थेवा कला, उसका संबंध दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से है दोस्तों। किस स्थान से? प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। यह है मीनाकारी दोस्तों, यानी कि ये थेवा कला का संबंध है, यानी मीनाकारी थेवा कला, यानी कि प्रतापगढ़ में कांच पर सोने का काम हो दोस्तों। जो सोने का जो काम होता है कांच पर, वो क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। प्रश्न प्रश्न आपके सामने 34 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए फटाफट। अब ये प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है। किससे है? प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है। यानी कि कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो कब हुई थी प्रजामंडल की स्थापना? 1938 के अंदर दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोटा मंडल, कोटा रियासत में। कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, 35वां है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ की बात करते हैं तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री कौन थे? वो शोभाराम जी दोस्तों। इन्हें क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। 35 का जो राइट आंसर है शोभाराम जी को, यानी कि मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये कौन थे? ये शोभाराम जी थे, यानी कि जो अलवर प्रजामंडल है दोस्तों, अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे कौन? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था, शोभाराम कुमावत जी को। प्रश्न दोस्तों 36 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गागरोन दोस्तों, यानी कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। गागरोन दुर्ग है दोस्तों, वहाँ पर झालावाड़ के अंदर, तो वहाँ पर सूफी संत है मीठा साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 37 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बुद्ध थे, यानी कि संत हरिदास दोस्तों, यानी कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी कि संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 38। अब यह है लोक देवता लोक देवियों से संबंधित वह लोक देवता जिसे गोगा जी की बहुत नागों का देवता के रूप में भी प्रसिद्ध प्राप्त है। तो नागों का देवता किसे कहा जाता है? यानी कि किसके बहुत? गोगा जी के बहुत। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेजा जी को नागों का देवता के नाम से जाना जाता है, उसके बहुत ही बात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 38 का राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 देखिए, प्रश्न आपके सामने है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों हमारे 4 प्रश्न क्लियर होते हैं। कितने? 4 प्रश्न क्लियर होते हैं। मंदिर और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता दोस्तों? गलत बताना है आपको। तो तुलजा भवानी मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है यानी कि तनोट माता मंदिर जैसलमेर के अंदर सही है। ऊषा मंदिर बयाना के अंदर बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक के अंदर नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों आमेर के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर दोस्तों ये स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में यानी कि सिंपल भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडरेट भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हार्ड भी क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। यानी कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं करवा रहा हूँ 50%, और वो भी पूरे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित राजस्थान जीके का, जिससे दोस्तों अपन को यानी कि ऐसा नहीं लगेगा जैसे टॉपिक वाइज करवाते थे, ऐसा लगता है कि किसी और कोई टॉपिक है जो हम भूल गए। अब दोस्तों यानी कि हमारा जो मॉडल पेपर है दोस्तों, इससे हमें याद रहता है कि हाँ पूरा का पूरा संपूर्ण जो सिलेबस हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, तो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो आप सभी को पता है चूहों की देवी के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है, यानी करणी माता को, यानी कि चूहों की देवी के रूप में कहा जाता है। करणी माता को दोस्तों यानी कि काबा वाली कर्णला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा वाली कर्णला भी कहा जाता है, कर्नल भी इन्हें कहा जाता है, और किनियाणी भी इसे कहा जाता है। करणी जी महाराज आदि नामों से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? यानी करणी जी महाराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 41 देखिए, विरचेस वस्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरचेस वस्त्र है,
तो दोस्तों विरचेस क्या है, यानी कि पुरुषों का, ये दोस्तों यानी कि वस्त्रों से संबंधित है। तो पुरुषों का क्या है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा यानी कि टाइट सा रहता है। तो पुरुषों का कमर से नीचे का एक वस्त्र क्या आता है, ब्रीचेस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? वेरी वेरी प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही गजब प्रश्न दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण दोस्तों शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण वो किस अंग पर पहना जाता है, यानी कि 42 का जो राइट आंसर है यानी कि गर्दन पर। गर्दन में दोस्तों यानी कि चंपाकली आभूषण पहना जाता है, गर्दन के गले का आभूषण है दोस्तों। जैसे कि झालर, झालर है, जंतर पहना जाता है, कंठी है दोस्तों वो पहना जाता है, हालरो, और अभी वन की एग्जाम हुई थी दोस्तों मेरी अभी 11 दिसंबर को, हमेल है, हमेल पहने जाने वाला वस्त्र दोस्तों, तो गले के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो चंपाकली जो आभूषण है दोस्तों गर्दन के अंदर पहना जाता है, गर्दन में। 43 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी कि जो संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, स्थापित किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। तो 43 का राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि मानगढ़ का जो पहाड़ी है, मानगढ़ की जो पहाड़ी है दोस्तों, उस पर प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और गोविंद गिरी की बात करते हैं दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था यानी कि बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था दोस्तों, 1883 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 44 देखिए दोस्तों, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष, वो सामाजिक संस्था कौन सी है जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। और दयानंद सरस्वती यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी, उस संस्था का नाम क्या है? तो वो संस्था थी दोस्तों यानी कि परोपकारिणी सभा दोस्तों। इसकी स्थापना की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे महाराणा सज्जन सिंह दोस्तों। कौन? महाराजा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न आपके सामने 45 देखिए, 8वीं शताब्दी के कुबले माला नामक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों एग्जाम के लिए कि कुबले माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है दोस्तों? तो मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी किसके अंदर? कुबले माला ग्रंथ में दोस्तों। तो 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि मरुवाणी के नाम से दोस्तों क्या की गई थी, व्यक्त की गई थी। मारवाड़ की भाषा क्या थी? मरुवाणी के नाम से व्यक्त की गई थी। किसके अंदर ग्रंथ है? कुबले माला दोस्तों इसके अंदर। प्रश्न है आपके सामने देखिए 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में, यानी राजस्थान का क्रांतिकारी का नाम बताना है, जो बरेली के जेल में अमानुषिक यातना के कारण मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो प्रताप सिंह बारड जी दोस्तों यानी कि ये थे। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर चला जाएगा प्रताप सिंह बारहट। 46 का राइट आंसर कौन चला जाएगा, यानी कि प्रताप सिंह बारहट। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने नेक्स्ट 47 देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? तो दोस्तों अभी प्रश्न आया था, यानी किस संस्था की स्थापना की थी, यानी कि परोपकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, जिसे अभी देखा था दोस्तों, यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो कौन बनाए गए थे दोस्तों, यानी कि सज्जन सिंह। महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह को बनाया गया था, मेवाड़ के महाराणा थे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 48, आदिवासी जनजातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है दोस्तों? एक पत्नी है, अपने पति को छोड़ देती है, दूसरे पुरुष के साथ दोस्तों रहने लग जाती है, उसे दोस्तों आदिवासियों में नाता प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाता प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। 49 देखिए दोस्तों, भारतेश्वर बाहुबली घोर
कौन सा है? भारतेश्वर बहावली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? भारतेश्वर बहावली घोर है दोस्तों राजस्थानी भाषा का सबसे कौन सा प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों इसके रचयिता? वो थे यानी कि वज्रसेन सूरि, इसका राइट आंसर चला जाएगा। वज्रसेन सूरि दोस्तों भारतेश्वर बहावली घोर के क्या थे? यानी कि रचयिता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 50 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने देखिए 50 नंबर। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है दोस्तों? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारंगधर दोस्तों इसके क्या है? रचनाकार है। संगीत रचनाकार के कौन है? सारंगधर है। और सारंगधर कौन है दोस्तों? यानी सारंगधर यानी कि रणथंबोर शासक कौन है? हम्बीर देव। हम रणथंबोर के शासक हम्बीर देव के गुरु कौन है? राघव देव का पौत्र है। राघव देव का पौत्र और दामोदर का पुत्र है दोस्तों। राघव देव का तो कौन है? पौत्र ही है, और दामोदर का पुत्र है दोस्तों ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो मॉडल पेपर है दोस्तों ये यानी कि ये ही प्रश्न इसी प्रकार के दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों यानी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हमने दोस्तों इस वीडियो के अंदर 50 प्रश्न करवाए हैं। आपके कितने सही है दोस्तों 50 में से? ज़रूर कमेंट करके बताना है कि देखते किस लेवल पर तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।